राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का आज सुबह कोलकाता में निधन हो गया। सोमनाथ दा को लंबे समय से किडनी की बीमारी थी, जिसके लिए वो लगातार डायलिसिस करवाते थे। कल कोलकाता के अस्पताल में डायलिसिस करवाने के लिए वो भर्ती हुए थे, जहां उन्हें हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। सोमनाथ दा 1968 से सीपीएम से जुड़े थे और 1971 में पहली बार सांसद चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सांसद और स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता थे। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को बहुत समृद्ध बनाया और गरीब कमजोर तबके की आवाज बने। उनके निधन से मुझे गहरा धक्का लगा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। सुबह कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। ये तस्वीरें हम आपको सोमनाथ चटर्जी की दिखा रहे हैं। एक बहुत ही कद्दावर नेता थे वो सीपीएम के। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का आज निधन हो गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, सोमनाथ दा एक बहुत ही अनुभवी, बहुत ही काबिल पार्लियामेंटेरियन थे। उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कानून के ज्ञाता थे और साथ ही साथ सामाजिक जीवन में उनका जो योगदान रहा है, शांति निकेतन से लेकर के और पूरा के पूरा उनका जीवन सामाजिक सरोकार के प्रति समर्पित रहा है। और लोकसभा स्पीकर के रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो भूमिका निभाई, एक लेखक के रूप में जो उनकी भूमिका रही, एक समाज सेवक के रूप में जो भूमिका रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राकेश, बहुत दुख हुआ। वो राजनीति, राजनीतिक दल, इन सबसे बहुत ऊपर थे और जिस समय वो स्पीकर रहे उनका जलवा पूरे देश ने देखा। आप बहुत लंबे समय से संसद को कवर करते आए हैं, आपके पास कुछ यादें हो तो वो हमें बताएं। देखिए, सोमनाथ दा जब स्पीकर के पद पर आसीन थे तो एक चर्चा चल रही थी किसानों की स्थिति को लेकर, और उस समय मैं लोकसभा कवर कर रहा था और उस समय कई सांसद जो है बेल में लगातार आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आप लोग उत्पन्न कीजिएगा तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो नाराज भी होते थे सोमनाथ दा, लेकिन उतना ही जो है वो मृदुभाषी भी थे। वे जब सांसद लोग वापस अपने बेल से वापस चले गए तो उन्होंने फिर सदन की कार्यवाही जो है सुचारू रूप से चलाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक सांसद के रूप में उत्कृष्ट सेवा के लिए 1996 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से नवाजा गया था। और जैसा कि आप जानती हैं, लगातार वो आम आदमी की मुद्दे को उठाने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। वाद विवाद वे उसके प्रति वे पूरी तौर पर सचेत रहते थे। और जिस तरह से सदन की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में जब अध्यक्ष के पद पर एक सांसद के रूप में वो दोनों तरफ जो है आम आदमी के मुद्दे को उठाते थे, और जब लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर थे तो कई बार मंत्रियों को झिड़की भी लगा देते थे। तो एक महत्वपूर्ण बात, और जब लोकसभा अध्यक्ष जब उन्हें चुना गया था तो उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके नाम को प्रस्तावित किया था और प्रणब मुखर्जी ने उनके नाम को प्रस्तावित किया था। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आखिरकार सोमनाथ दा का जो लोगों में कितना और सांसदों में कितनी उनके प्रति जो है इज्जत थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी हमने देखा और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट कर संवेदनाएं अपनी जताई। फिलहाल यहाँ